नहमदहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। इट्स मी अब्दुल हई एंड दिस इज़ माई ऑफिशियल पेज। डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट ऑन दैट and do share with your friend as they get more information from this video, and inshallah this video is going to be more informative for you. So let me to start this video. The topic today's topic is hydraulic lift. hydraulic lift, हाइड्रो यानी पानी, हाइड्रोलिक यानी पानी की एक मदद से जो बनी हुई एक लिफ्ट है जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने शहर में कहीं भी आप गए होंगे तो आपने एक सर्विस जो है शॉप देखी होगी जहाँ पे कार, बसेस और बहुत सारी ऐसी मोटरवे पे जो है मोटर कार जो होती हैं वहाँ पे वो सर्विस होती हैं। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था पास्कल लॉ। तो उस पास्कल लॉ को आज प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं। क्या वो प्रैक्टिकली कहीं इस्तेमाल होता है क्या ऐसे काम में जहाँ से इस लॉ से एक बड़ा काम लिया जा सकता है? तो ये लॉ बड़ा काम आता है। आपने देखा होगा सर्विस शॉप पर वो कार वहाँ पे सर्विस होती हैं। तो जहाँ पे वो कार सर्विस होती हैं तो उसका जो नाम है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। जिस तरह कार वहाँ पे जाती है तो कार को ऊपर उठाया जाता है, तो एक फोर्स की वजह से एक पानी के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और उस क्रिएट होने की वजह से फोर्स होती है और फोर्स उस प्लेट को ऊपर लेके आती है जिस प्लेट पर वो कार या कोई गाड़ी खड़ी होती है। वो खड़े करके फिर उसको धोना शुरू कर देते हैं। तो आपने कई बार देखा भी होगा। तो आज उसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे वो किस तरह होती है। ओके, लेट्स मी टू स्टार्ट। सबसे पहले इस तरह एक मशीन बनी होती है जिसको हम कहें तो दो सिलेंडर होते हैं। एक ये वाला सिलेंडर छोटे वाला, एक बड़े वाला सिलेंडर है, ठीक है। तो ये दो सिलेंडर ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। और जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है ये सिलेंडर, एक सिलेंडर ये इसके सिलेंडर से एक पिस्टन लगा होता है और ऐसा ही पिस्टन इस सिलेंडर से भी लगा होता है। और अंदर एक फुल पानी यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑयल जिसको कहें तो ऑयल से भरा होता है। कहीं से भी वो पानी खाली नहीं होता और वो बाहर नहीं निकला क्योंकि पिस्टन से वजह से। और पिस्टन भी मूवेबल है यानी ऊपर नीचे होते हैं और ऊपर नीचे होने की वजह से वो कार को भी ऊपर लेके जाते हैं और फोर्स जैसे लगाते हैं तो कार ऊपर हो जाती है यानी मूवेबल है, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं, यही चीज़ लिखी हो जो मैंने अभी बताई कि इट कंसिस्ट टू सिलेंडर। इसके अंदर तो सिलेंडर होते हैं। एक बड़ा होता है लार्ज एरिया एंड सेकंड हैज़ स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया विद कनेक्टेड बाय ट्यूब। ये ट्यूब से कनेक्टेड है। बोथ सिलेंडर आर टाइट विथ पिस्टन। और ये बोथ सिलेंडर है उसके यानी उससे कनेक्टेड है पिस्टन, मगर टाइटली पिस्टन है। कहीं से भी लीक नहीं है कि कहीं से भी वो पानी ऊपर निकल जाए खुद ब खुद, ऐसा नहीं है। वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं कि ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकें तो किस तरह वो सर्विस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो लॉ है तो इस बात पर डिपेंड करता है और इस लॉ को हम आज प्रैक्टिकली हम शो करना चाह रहे हैं आपके सामने। तो अब इससे ही हम इक्वेशन निकालेंगे कि अगर कहीं से भी एक सिलेंडर से फोर्स लगाई जाए और उसके अंदर प्रेशर पैदा होता है, ठीक है, और दूसरी साइड एक जगह से फोर्स लगाने की वजह से ज़रूर सी बात है कि कार कितनी वज़नदार होती है और उस उठाने के लिए कितनी फोर्स लग रही होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे और दूसरी जगह दूसरे सिलेंडर में देखेंगे कितनी फोर्स लगती है। तो उसके लिए इक्वेशन ज़रूरी है और मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये सिलेंडर 1 है जिसका एरिया आपको पता है कि एरिया क्या होता है। ये डब्बा है, ये इसकी आप विड्थ कर लो, ये इसकी लेंथ कर लो तो बन गया ये एरिया, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर के ऊपर ज़रूर सी बात है एरिया ना कोई एरिया बनता होगा, इस पर भी बनता होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
एक मैंने प्लेट बना दी है, ठीक है, और उस प्लेट पर मैंने कार बना दी है, ठीक है, वो उस पर खड़ी है। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्स यहाँ से लगाऊंगा तब जाके वो कार्स ऊपर होगी, ठीक है। अब मेरी बात ये गौर से समझना कि फोर्स यहाँ से मैं लगाऊंगा, मगर वहाँ से फोर्स नीचे से कौन लगाएगा, वो पानी के या हाइड्रोलिक जो भी इसके अंदर लिक्विड होगा उसके मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, और वो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर वो उसको ऊपर यानी लेके जाएंगे फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है, फोर्स की वजह से। अब मैंने क्या करा, एरिया में करता हूँ, यानी मैंने मान लो कि फोर्स मैंने 10 न्यूटन लगाई। कितनी न्यूटन लगाई? 10 न्यूटन यहाँ से लगाई, ठीक है। और एरिया 1 है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे सिलेंडर 1 है और सिलेंडर 2 है, तो सिलेंडर 1 को मैं 1 से ही शो करूँगा। यहाँ पे फोर्स 1 है तो फोर्स 1 10 न्यूटन लग रहा है, जबकि मैं कह सकता हूँ तो यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर जो है एरिया है, ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया है और मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की, ठीक है। तो मैं अब यहाँ आऊँगा और पूछूंगा कितनी फोर्स यहाँ पे लगती है, ठीक है। इसके लिए मैं डेरिवेशन इस्तेमाल करता हूँ। आप मान लो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया बन रहा है वो 8 कितना बन रहा है, 8 मीटर स्क्वायर बन रहा है। कितना बन रहा है? 8 मीटर स्क्वायर एरिया बन रहा है। अब यहाँ पे हमें ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक हम इसको एक मैथमेटिकली प्रूव ना करें कि यहाँ पे फोर्स कितनी लगी। हमने तो मान लिया कि भाई यहाँ से तो 10 न्यूटन में लगी, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी लगी, इसके लिए हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले एक फोर्स लगती है, फोर्स लगने की वजह से ज़रूर सी बात है प्रेशर पैदा होता है, तो प्रेशर थे। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को हम ड्राइव करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया 1, ठीक है, ये हमने इसकी लिख ली, ठीक है। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उसके बाद कर रहा हूँ। अब दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है प्रेशर इज इक्वल टू F2 अपॉन एरिया 2, ठीक है। अब आपको पता है F1 अपॉन एरिया 1, F2 अपॉन एरिया 1, बात है कि तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ F1 अपॉन एरिया 1 इज इक्वल टू F2 अपॉन एरिया 2, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ऐसे देखो, आपने रीअरेंज तो करा होगा, मैथमेटिकली रूल ही होता है, किसी भी चीज़ को हम निकालेंगे तो हम उसको अकेला छोड़ देंगे, जबकि दूसरा जितना भी मटेरियल होगा वो इक्वल की दूसरी साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स भी दी गई हुई है 10 न्यूटन है, एरिया भी दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एरिया भी 2 दिया गया है, कितना 8 मीटर स्क्वायर दिया गया, मगर फोर्स नहीं दी गई। अब हमें फोर्स निकालनी है, किस तरह निकालेंगे? अब इसको इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? रीअरेंज। आते हैं, मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है? फोर्स 2 निकालनी है कि इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाई वो कितनी है, ठीक है। तो मैं इस ए फोर्स को अकेला छोड़ देता हूँ, ठीक है, अकेला। अब ये F1 अपॉन A1 ये तो सेम आ जाएगा, F1 अपॉन A1 तो सेम आ जाएगा। अब देखें A2 जो है F2 से डिवाइड कर रहा है, मगर यहाँ आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ? मल्टीप्लाई करता हूँ एरिया 2 को, ठीक है। अब ये डेरिवेशन हमारे पास आ गई। अब F2 निकालने के लिए अब इसकी मैं वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। मैंने F1 लगाया, जो फोर्स लगाया पहले सिलेंडर पर, वो है 10 न्यूटन की। कितने की? 10 न्यूटन की। यहाँ पे F2 इज इक्वल टू F1 कितनी लगाया हमने? 10 न्यूटन का, ठीक है। एरिया 1 कितना है? 2 है। कितना है? 2 है, इनटू एरिया 2 है। एरिया 2 कितना मीटर है? 8, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखते हैं F2 इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 बजेगा, यहाँ पे 1 बजेगा, ठीक है। अब 5 जाके इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 40। तो हम मैं कह सकता हूँ कि 40 न्यूटन फोर्स लगी मॉलिक्यूल की वजह से। यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई और 10 न्यूटन ने फोर्स लगाई तो प्रेशर पैदा हुआ।
प्रेशर पैदा हो तो मॉलिक्यूल यहाँ आकर ऊपर करने लगे इस प्लेट को, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन लगे, मगर यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, अब इसकी फोर्स जो लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, मतलब 30 गुना ज़्यादा फोर्स लग रही है यहाँ पे। और मैंने कम फोर्स लगाई, वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगी, और ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या कार कह लो वो ऊपर आ जाएगा। दिस इज़ एज जस्ट प्रैक्टिकली ऑफ पास्कल लॉ। इसको पास्कल लॉ को हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने करा कि किस तरह जो है पास्कल लॉ को इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले पहली जो चीज़ है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक शॉपी होती है, वहाँ पे ये पास्कल लॉ इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ वीडियो, एंड दिस वीडियो इज़ मेड ऑन hydraulic lift. Inshallah, I hope that you have understood more from this video. Thank you for next video.